अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। हिना जावेद कत्ल केस से मुतालिक खबर यह है कि पोस्ट मार्टम रिपोर्ट आ चुकी है और रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं। 45 साल हिना जावेद की गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। इसके साथ साथ मकतूला की पसलियों और कूल्हे की हड्डी पर भी जख्म के निशानात पाए गए हैं। खातून के हाथ बंदी फंदा लगी लाश वॉशरूम से बरामद हुई थी। अपडेट करें आपको इस हवाले से। इसमें पेशरफ्त हुई है। कुछ देर कबल तक पोस्टमार्टम ना किए जाने की इतलात थी, लेकिन अभी खबर यह है कि पोस्टमार्टम हो चुका है। रिपोर्ट मंजर आम पर आ चुकी है। इसकी कॉपी इस वक्त बोर्ड की स्क्रीन पर भी देखी जा सकती है। मजीद बात करेंगे, इसरार खाना में ज्वाइन करें। इसरार बताएगा इसमें क्या दर्ज है। जी बिल्कुल, हिना जावेद के कत्ल का मुकदमा थाना सिविल लाइन में दर्ज है और मुकदमा मकतूला के भाई फहद जावेद के मुद्दत में दर्ज किया गया है। पुलिस ने मकतूला के खावंद और घरेलू मुलाजिम जीशान को गिरफ्तार करके 3 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया है। मजीद मकतूला की इब्तदाई पोस्टमार्टम जो है खून से भरा हुआ है। मजीद पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है उसके मुताबिक जो है जो उसके जिस्म पे कई निशानात है जो कि जख्म के है, जो चोटों के है, और जो सबसे बड़ा जो सवालिया निशान आ रहा है वो यही आ रहा है कि मकतूला को पहले जो है ना मारा गया, तशद्दुद किया गया है। यही कह रही है जो इब्तदाई रिपोर्ट है। उसके मुताबिक हिना जावेद का जो पोस्टमार्टम था मरने के तकरीबन 12 घंटे बाद डॉक्टर मारिया खालिद ने किया है। मजीद अब चूँकि मौत की जो वजह है उसका तयन जो है नहीं हो पा रहा, इसके लिए जो है उसके लाश के सैंपल जो है फॉरेंसिक लेबोरेटरी के लिए भिजवाए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट के बाद मजीद वाज़ेह होगा कि मरने की वजह क्या हो सकती है। यहाँ पर एक बात मैं आपको और बताता चलूँ कि हिना जावेद कत्ल केस में जो मरकजी मुलजिम है फैसल असगर के हवाले से एक नया इंकशाफ भी सामने आया है, जिसमें फैसल असगर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में कारपोरेट कम्युनिकेशन पढ़ाता था। फैसल असगर के जो यूट्यूब चैनल या जो सोशल मीडिया के चैनल है उन पर उसके लेक्चर की मुख्तलिफ वीडियोस सामने आई है और इन वीडियोस में लेक्चर के दौरान मुलजिम फैसल असगर शोहरों के हाथों बीवियों के कत्ल की मिसालें देता हुआ नजर आ रहा है। और अक्सर वीडियोस में फैसल असगर, बल्कि एक वीडियो में फैसल असगर तालबा से शोहर के हाथों बीवी के कत्ल की मुमकिन वजह पूछता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि फैसल असगर का तालबा से ये भी सवाल है कि शोहर बीवी को गोली मार दे तो इसकी क्या वजह हो सकती है, जिस पर तालबा ऐसा का जो जवाब है वो है कि ऐसा शोहर बहुत बुरा आदमी हो सकता है। जबकि फैसल असगर के एक और तालबा से एक सवाल करता है कि अगर बीवी का अफेयर हो और दौलत के शोहर के लिए वो शोहर को मारना चाहे, तो जिसमें तालबा का जवाब था कि ऐसा जरूरी तो नहीं कि बीवी शोहर को कत्ल करना चाहती हो। रावलपिंडी का जो ये कत्ल है ना, जैसे इसके मुलजिम जो है फैसल असगर माजी के में लेक्चर्स वगैरह देता रहा, उनकी वीडियोस ने कई सवालात उठा दिए हैं। और मजीद ये है कि रावलपिंडी पुलिस जो है फैसल असगर के राब्ते में रहने वालों से भी अब पूछगछ शुरू कर रही है। जी ठीक है, केस की गुत्थी सुलझती जा रही है और इस हवाले से आप ये भी बता रहे हैं कि जो इब्तदाई रिपोर्ट है वो सामने आ चुकी है। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली की 7 मखसूस नशिस्तों पर इंतखाबात। ऐसे में बताया जा रहा है कि मखसूस नशिस्त पर नून लीग की मरियम जमान, मरियम इदरीस और सहरिश कमर कामयाब करार पाई हैं। इसके अलावा पीपल्स पार्टी की फरजाना याकूब हैं और जूबिया खुर्शीद हैं जो कि मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब हुई हैं। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के इफ्तिखार गिलानी कामयाब ठहरे हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली की 7 मखसूस नशिस्तों पर इंतखाबात और 1 बजे का वक्त था, पोलिंग का मुकम्मल हो चुका है। खबर आ रही है कि मखसूस नशिस्त पर नून लीग की मरियम जमान, मरियम इदरीस और सहरिश कमर कामयाब करार पाई हैं। अहम खबर है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की अहम मुलाकात हुई है। आपको बता दें कि सिंध के उमूर और जारी तरक्याती मनसूबों पर तफसीली गुफ्तगू की गई है। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और सियासी मामलात भी ज़ेर गौर आए हैं। इसके अलावा मुलाकात में सियासी रवादारी और मशावरत कायम रखने पर इत्तेफाक किया गया है। बात करेंगे फहद चौधरी, हमें ज्वाइन करें। फहद, आगाह कीजिएगा, इस मुलाकात का अहवाल दीजिए। जी देखिए, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात की है वज़ीर आज़म हाउस में। इस मुलाकात में वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह, वफाकी वज़रा मोहम्मद औरंगज़ेब, आज़म नज़ीर तारड़, अहद चीमा और शिजा फातिमा ख्वाजा भी शरीक थे। बुनियादी तौर पर इस मुलाकात में विफाक और सूबे के दरमियान जो रवाबित हैं उनके हवाले से गुफ्तगू की गई। इसके अलावा सिंध के जो तरक्याती मनसूबे हैं उसके हवाले से वज़ीर आला सिंध ने जो अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी रखे वज़ीर आज़म के सामने, और मुल्की सियासी सूरत हाल खुसूसन पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो वर्किंग रिलेशनशिप है उसके हवाले से भी बातचीत की गई। और इस मुलाकात में सियासी रवादारी और मुशावरत कायम रखने पर इत्तफाक किया गया है। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और सियासी मामलात पर भी सेर हासिल इसमें गुफ्तगू की गई। सही है फहद, बहुत शुक्रिया।
बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। दासू इस्लामाबाद ट्रांसमिशन लाइन मंसूबे में 1 अरब से जायद के गबन का इंकशाफ हुआ है। सेनेट की कायमा कमेटी का पावर सेक्टर मंसूबों में बेज़ाब्तगियों पर एक्शन भी सामने आ चुका है। सेनेट कमेटी का दासू इस्लामाबाद ट्रांसमिशन लाइन मंसूबे की तहकीकात का हुक्म भी सामने आया है। उमर हयात खान हमें ज्वाइन करें, उनसे बात करेंगे। उमर, क्या डिटेल्स हैं इसकी? बिल्कुल, सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ू की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी इक्तिसादी उमूर का इजलास हो रहा है और सेनेट कायमा कमेटी उमूर की जानिब से पावर सेक्टर मंसूबों में बेज़ाब्तगियों पर एक्शन लिया गया है। इसके साथ साथ दासू जो इस्लामाबाद ट्रांसमिशन लाइन मंसूबा है उसमें मुबैना तौर पर 1.28 अरब रुपए के गबन का इंकशाफ हुआ है। सेनेट कमेटी की जानिब से दासू इस्लामाबाद ट्रांसमिशन लाइन मंसूबे की तहकीकात का हुक्म दिया गया है। FI और नेब को दासू इस्लामाबाद मंसूबे में तहकीकात की हिदायत की गई है और मंसूबे में टैक्सों की मद में रुकूम कॉन्ट्रैक्टर की कीमत में शामिल करने का भी इंकशाफ हुआ है। कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाने वालों से रकम फौरी रिकवर करने की हिदायत हुई है और इसके साथ साथ ACSR जो बंटिंग कंडक्टर हैं उस मंसूबे में भी कवायद की संगीन खिलाफ वर्जियों का इंकशाफ हुआ है। और इस हवाले से जो सेनेट की कायमा कमेटी इक्तिसादी उमूर है उसने नैब और FIA को अलग अलग खतूत लिखे हैं जिसमें कायदा तौर पर ये तमाम तफसीलात दी गई हैं और कार्रवाई जो है वो हिदायत की गई। ऑलराइट उमर, बहुत शुक्रिया। इंतहाई अफसोसनाक खबर मौसूल हो रही है। मटियारी की तहसील है सईदाबाद, यहाँ पर दिल खराश वाक़या रिपोर्ट हुआ है। नहर से नौमौलूद की सर कटी लाश बरामद हुई है। इलाका मकीनों ने कटा हुआ सर नहर से निकाल लिया है, जबकि बताया जा रहा है कि बच्चे का धड़ अभी तक नहीं मिल सका है, उसकी तलाश की जा रही है। मटियारी की तहसील सईदाबाद में दिल खराश वाक़या, नहर से नौमौलूद की सर कटी लाश बरामद हुई है। इलाका मकीनों की जानिब से कटा हुआ सर नहर से निकाला गया है, जबकि धड़ के हवाले से खबर यह है कि वो अभी तक नहीं मिल सका है और उस पर तलाश की जा रही है। अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। कराची से चल थाने की हुदूद में बैंक के बाहर डकैती का वाक़या रिपोर्ट हुआ है। मोटरसाइकिल सवार 4 डाकू शहरी से 50 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए हैं। मजीद बात करेंगे, मोहम्मद काशान हमें ज्वाइन करें। काशान, बताएगा इस हवाले से क्या सामने आ सका अभी तक? जी बिल्कुल, देखें सचल थाने की हदूद के निजी बैंक के बाहर जो मुबैना वारदात रिपोर्ट हुई है, 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुसल्लह मुल्जिमान ने वारदात अंजाम दिए और शहरी से मुबैना तौर पर 50 लाख रुपए लूट कर हवाई फायरिंग करते हुए मुल्जिमान फरार हुए हैं। पुलिस हुकाम का बताने के मुतासरा शहरी का इब्तदाई बयान भी रिकॉर्ड कर लिया गया है, जबकि लूटी गई रकम जो उसका तखमीना लगाया जा रहा है। शहरी बैंक में रकम जमा कराने के लिए पहुंचा था तो 4 मुसल्लह मुल्जिमान जो है मौके पर पहुंचे और शहरी को लूट मार का निशाना बनाने के बाद फायरिंग करते हुए फरार हुए। इसी हवाले से पुलिस हुकाम कहना है कि क्राइम सीन यूनिट की फॉरेंसिक टीमों को जाए वक़्फ़ा पर फौरी तौर पर तलब कर लिया है। पुलिस की भारी नफरी इस वक्त जाए वक़्फ़ा पर पहुंच गई है। तहकीकात शुरू करने के साथ साथ जाए वक़्फ़ा के एतराफ के लगे हुए कैमरास और बैंक में लगे हुए CCTV कैमरास की फुटेजेस हासिल की जा रही है, जबकि तफ्तीश के लिए बैंक के बाहर तैनात सिक्योरिटी गार्ड्स को भी पुलिस ने हिरासत में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया है। जी ठीक है काशान, आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम, बोल में खुश आमदीद। मैं हूँ तारिक मसूद अलियान। मैं हूँ माहरुख शहरियार। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि बानी PTI के निजी अस्पताल से इलाज के मामले के बाद अडियाला जेल के मजीद 3 कैदियों की जानिब से भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया गया। अदालत ने तीनों दरख्वास्तों पर अडियाला जेल हुकाम से जवाब तलब कर लिया है और समाअत 27 अगस्त तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। अडियाला जेल के मजीद 3 कैदी अदालत पहुँच गए। निजी अस्पताल से इलाज की दरखास्त। बानी PTI के निजी अस्पताल से इलाज के फैसले के बाद अडियाला जेल के मजीद 3 कैदी भी अपने बुनियादी हुकूक के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने इलियास खान, मोहम्मद इस्माइल खान और अवैस अल्ताफ की दरखास्तों पर समाअत की। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दरखास्त गुजार मोहलिक बीमारी में मुब्तला है। 2 माह से 10 मरतबा अस्पताल ले जाने के बावजूद अफाका नहीं हुआ। बीमारी का इलाज फिलहाल शिफा अस्पताल में मुमकिन है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत सरकारी अस्पताल में इलाज मुमकिन न हो तो कैदी को निजी अस्पताल मुंतकिल किया जा सकता है। दूसरे कैदी के वकील ने बताया कि कैदी बुखार और दिल के मरज में मुब्तला है। सरकारी अस्पताल में मुनासिब इलाज मुमकिन नहीं, शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए। एक और दरखास्त में 9 साल से अडियाला जेल में कैद मोहम्मद इस्माइल ने दुबई में मुकीम भाई से व्हाट्सएप कॉल के जरिए बात कराने की दरखास्त की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तीनों दरखास्तों पर सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल से रुजू करते हुए जेल हुक्काम को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने दरखास्तों पर मजीद समाअत 27 अगस्त तक मुलतवी कर दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि ईरानी हमलों ने अमरीकी अड्डों को कारी ज़रब लगा दी है। वाशिंगटन को मुश्किल में डाल दिया है। हुक्काम अड्डों की दोबारा तामीर या फिर तबादले के हवाले से खबर दे रहे हैं और बता रहे हैं कि इसमें उलझन का शिकार वो नजर आ रहे हैं। बरतानवी अखबार ने खबर दे दी है। फाइनेंशियल टाइम्स ने इंकशाफ किया है कि तामीर 9 की सूरत में तकरीबन $5 अरब का खर्चा आएगा।
ایرانی میزائلز اور ڈرونز نے اینٹ سے اینٹ بجا تحفظ کے لیے قائم اڈے غیر محفوظ ہوئے۔ تباہال بیسز کو بنایا جائے یا چھوڑا جائے، سوال امریکی حکام کو بے چین کرنے لگا۔ فائنینشل ٹائمز کے مطابق ایرانی کارروائیوں سے متاثر 11 اڈوں کی تعمیر $5 ارب کی پڑے گی۔ برطانوی اخبار کے مطابق مشرق وسطی میں قائم بیسز کی بربادی کے باعث امریکہ نے اپنی کچھ افواج اسرائیل اور اردن منتقل کی ہیں۔ یہ تمام مقامات ایران کے ان مختصر فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں اور ڈرونز کی پہنچ سے باہر ہیں۔ امریکی تھنک ٹینک کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ مشرق وسطی میں اپنی فوجی موجودگی کے پورے ڈھانچے پر اثر نو غور کیا جائے۔ ادھر اسرائیلی خفیہ ایجنسی نے خبردار کیا ہے کہ اب ایران ایسے درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں پر زیادہ سرمایہ کاری کرے گا جو اردن اور اسرائیل کو نشانہ بنا سکیں۔ وہ اپنی فوجی تیاری کا رخ تبدیل کریں گے۔ وہ امریکی اور اتحادی اہداف کا تعاقب جاری رکھیں گے۔ دوسری جانب مشرق وسطی میں امریکی اتحادی بھی اب متبادل پر غور کر رہے ہیں۔ ظالموں سے کھیلتے ہوئے بچے بھی ہضم نہیں ہو رہے ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی مظالم جاری ہیں۔ اسرائیلی فوج نے پتنگ اڑاتے بچوں پر بارود برسا دیا ہے۔ حملے میں 4 سالہ بچے سمیت 2 فلسطینی شہید اور 7 زخمی ہو گئے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ حماس نے اقدام کو وحشیانہ جرم قرار دے دیا ہے۔ دوسری جانب مغربی کنارے میں اسرائیلی آبادکاری پر یورپی یونین نے بھی سخت رد عمل دیا ہے۔ اور ابھی خبر یہ ہے کہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سرکاری دورے پر برطانیہ پہنچ چکے ہیں۔ بتا دیں آپ کو کہ لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ پر برطانیہ میں پاکستان کے ہائی کمشنر ٹیپو عثمان نے نائب وزیر اعظم کا استقبال کیا ہے۔ 24 سے 28 اگست تک جاری رہنے والے دورے میں اسحاق ڈار برطانوی وزیر خارجہ ایڈ ملیبینڈ اور پاکستان کے لیے FCDO کے وزیر مملکت اسٹیفن ڈوری سے بھی ملاقات کریں گے، جبکہ برطانوی حکومت کے دیگر اعلیٰ حکام سے بھی اہم ملاقاتیں شیڈیولڈ ہیں۔ نائب وزیر اعظم دولت مشترکہ کے سیکرٹری جنرل سے بھی ملیں گے۔ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان سفارتی اور بحری تعاون پر اہم رابطے کیے جائیں گے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی ہو گئی۔ WTI کروڈ آئل $85 فی بیرل پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ برنٹ کروڈ آئل $93 فی بیرل کی سطح پر فروخت ہو رہا ہے۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ راولپنڈی کے علاقے لال کرتی میں مبینہ طور پر شوہر کے ہاتھوں قتل ہونے والی ہنا جاوید کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کا انتظار ہے۔ تحقیقات ابھی تک آگے نہیں بڑھ سکی ہیں۔ اسرار خان سے مزید بات کریں گے۔ اسرار، ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی، بتائے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، راولپنڈی کے کرتین میں ہونے والے ہنا مرڈر کیس جس کی FIR تھانہ سول لائن میں مقتولہ کے بھائی فہد کی مدعیت میں درج ہے، جس پر پولیس نے موقع واردات سے 2 ملزمان مقتولہ کے شوہر فیصل اصغر اور ملازم ذیشان کو گرفتار کر لیا تھا، جبکہ کل ملزمان کو عدالت میں پیش کیا۔ عدالت نے تینوں ملزمان کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ دیا، جبکہ مقتولہ کے جو سسر ہے وہ بذات خود تفتیش میں پیش ہوئے اور پولیس نے ان سے جو ابتدائی تفتیش کی اس کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ مقتولہ اور شوہر کے درمیان تعلقات کچھ صحیح نہیں تھے، اور جبکہ ان کے درمیان اختلافات تھے جن میں اکثر لڑائی جھگڑا وغیرہ ہوتا بھی رہتا تھا۔ پولیس نے دونوں ملزمان فیصل اور ذیشان کے DNA ٹیسٹ کے لیے ان کے سیمپل حاصل کیے، جن کی فرانسک لیبارٹری بھجوا دیا گیا ہے۔ مزید یہ ہے کہ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ مقتولہ کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے بعد مزید تحقیقات کے دائرہ اختیار کو بڑھایا جائے گا۔ بات کریں اگر ہم ہنا جاوید کی فیملی کے حوالے سے، تو ہنا جاوید کی فیملی کا یہ کہنا ہے کہ اب تک جو ہونے والی تحقیقات ہے اس کے حوالے سے وہ کافی مطمئن نظر آ رہے ہیں، اور ان کو یہ یقین ہے کہ پولیس اور انتظامیہ کی جانب سے جو ہے یقینی طور پر انصاف ہوگا۔ جب تک پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں آ جاتی، جب تک ان محرکات کا معلوم نہیں ہو جاتا کہ آخر قتل کی وجہ کیا تھی، جب تک کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ جی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔